आज की इस वीडियो में मैं विंडो फार्म डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो विंडो फार्म किस लिए डिज़ाइन करते हैं? विंडो फार्म हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि अगर विंडो फार्म होगा हमारे पास, तभी हम उस फार्म के ज़रिए डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, फैच भी करवा सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की कोडिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो CRUD एप्लीकेशन बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना है। आपके पास जो भी विजुअल स्टूडियो है आपने उसको ओपन कर लेना है, चाहे 2017 है, 19 है, चाहे 12 है। मेरे पास 12 है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। सबसे पहला हमारा काम होगा फॉर्म को डिज़ाइन करना। तो फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए आपने फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद न्यू के सामने आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोजेक्ट का, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपने विंडो फॉर्म को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म क्रिएट होके ये आपके पास शो हो जाएगा। फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो गया है। तो अब मैं इसको डिज़ाइन करने वाला हूँ। डिज़ाइन करने के लिए आपको टूल बॉक्स की ज़रूरत होती है। मेरे पास यहाँ पे टूल बॉक्स शो हो रहा है। तो आपको अगर यहाँ पे टूल बॉक्स शो नहीं हो रहा तो आपने व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद टूल बॉक्स पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे टूल बॉक्स शो हो जाएगा। उसके बाद आपने फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले लिखना है यहाँ पे ऊपर सर्च बार में जाकर लेबल। लेबल फॉर्म के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता है। तो आपने लेबल पे क्लिक किया और फॉर्म के अंदर आके क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर लेबल 1 हमारे पास शो हो रहा है। तो लेबल 1 पे आपने राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है। आप इस यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। तो आपने इसके टेक्स्ट में जाकर इसका टेक्स्ट चेंज कर देना है। मैं स्टूडेंट का फॉर्म डिज़ाइन करना हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ आईडी लिखकर फिर मैंने इस पर क्लिक किया और इससे कंट्रोल सी और वी से कॉपी पेस्ट कर दिया। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। कॉपी पेस्ट करके मैंने बहुत सारे लेबल बना लिए। अब मैं इनका सबका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। दूसरा टेक्स्ट मैंने लिखा नेम, तीसरा मैंने लिखा ईमेल, ईमेल, चौथा टेक्स्ट मैं लिखता हूँ पासवर्ड। उसके बाद मैंने इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। अब मैं टूल बॉक्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जाके लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया और फॉर्म के अंदर आके क्लिक कर दिया। आपने इसको अगर बड़ा छोटा करना है तो ये जो एरो बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। मल्टी लाइंस पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर बहुत सारी लाइनें शो हो जाएंगी। आपने इसको बड़ा छोटा करने के लिए इनके एरोज से एडजस्ट कर लेना है। अब मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ कॉपी, कंट्रोल वी करता हूँ पेस्ट और मज़ीद टेक्स्ट बॉक्स अपने लेबल के लिए बना लेता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं बटन बनाता हूँ। बटन बनाने के लिए टूल बॉक्स के अंदर जाकर यहाँ पर लिखता हूँ बटन। बटन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आकर क्लिक किया तो मेरे पास बटन बन के शो हो गया। अब मैंने बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, तो बटन पे मैंने क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन हो गई। उसका टेक्स्ट मैंने जाकर चेंज कर दिया। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंसर्ट, आपने कंट्रोल सी से कॉपी, वी से पेस्ट करके मज़ीद बटन्स बना लेने हैं जितनी आपको ज़रूरत हो बटन्स की। मुझे यहाँ पर 3 बटन चाहिए थे, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट का, इसलिए मैंने 3 बटन बनाए। अब मैंने बटन को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। अब बटन का आपने टेक्स्ट यहाँ पर जाकर चेंज कर देना है। दूसरा बटन है मेरा डिलीट का, तीसरा बटन है मेरा अपडेट का।
बाकी इसकी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जो भी आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहें, जो कुछ भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट यहाँ से फ़ॉन्ट साइज चेंज होता है। और मैं इनका बटन का सिर्फ कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर के एरो पे मैंने क्लिक किया, वेब में जाकर इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। दूसरे का कलर मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, एरो पे क्लिक किया, वेब के अंदर क्लिक किया, और दूसरे का कलर मैं कर देता हूँ रेड। रेड है ये, पता नहीं कौन सा कलर आ गया, चलो ठीक है। तीसरे का कलर मैं कर देता हूँ येलो। अब फॉर्म का कलर चेंज करने के लिए आपने फॉर्म पे क्लिक करना है। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद उसके बैक यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में चले जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो फॉर्म का कलर चेंज हो जाएगा। सबको सिलेक्ट करके आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, तो आपका एक अच्छा सा फॉर्म डिज़ाइन होके आ गया है।